नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं मीडिया। आज हम कचहरी फील्ड में हैं और यहाँ एक कलम बंद हड़ताल जो है उसमें जो है लोग आज दरी और चटाई की बात नहीं कर रहे कि हम दरी और चटाई पे अक्सर हम बैठते हैं, लेकिन आज जो है ये लोग हड़ताल पे बैठे हैं, है ना। तो धरने पे बैठे हैं। तो हमारे साथ एक महिला कर्मचारी हैं और हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार अक्सर ये आवाज़ लगाती है, स्लोगन है सरकार का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो क्या इन नीतियों पे बेटी बढ़ेंगी आगे और किसी बेटी का घर आबाद होगा कि जब रोज़ रोज़ इन्हें धरने पर बैठने की ज़रूरत होगी तो इन सब के घर में भी कहीं ना कहीं कोई बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनका विधि व्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगा। इसी विषय में आज हम इनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सरकार के जो स्लोगन है इससे आप सहमत हैं? सरकार का स्लोगन जो है सर कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, तो इसके तहत हम लोग भी आगे मतलब बढ़े और यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग धरने के लिए बैठे हैं ये वेतन विसंगति को लेकर के बैठे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अनुकंपा पे नौकरी, फिर क्या कहते हैं विशेष न्यायिक कैडर दिया जाना। लेकिन ये सब चीज़ें ये न्यायालय के मंदिर में सबके साथ न्याय होता है, लेकिन हम लोग के साथ नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण कि हम लोग को मजबूरी में आकर के यहाँ पे अपनी मांगों को रखने के लिए इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक सवाल मेरा और है आपसे कि सरकार, कर्मचारी, जो भी विभाग के लोग हैं आपसे सीनियर, उनका ये आरोप हमेशा होता है कि जब आप मतलब अपने कागज़ को आगे बढ़ाएंगे तो उनका आरोप होता है कि भाई इन्होंने काम सही से नहीं किया, तो ये किया वो किया। लेकिन मेरा ये पूछना है आपसे कि जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं पिछले 10 साल, 20 साल, 50 सालों से, जो कुछ भी लोग हैं, अगर वो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जो आला अधिकारी है वो कहाँ हैं? वो क्या करते हैं? वो क्यों नहीं देख पाते हैं? और अगर ये लोग काम सही से किए हैं, शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था से काम किए हैं, तो फिर इनको आज यहाँ बैठने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि मतलब हम लोगों को बार बार ये आश्वासन दिया जाता है कि हाँ कर दिया जाएगा, चीज़ें कर दी जाएंगी, लेकिन कोई भी लिखित रूप से हम लोग को इस तरह का कुछ भी नहीं दिया जाता है कि हाँ ये इतने टाइम के बाद हो जाएगा या ये होने जा रहा है। बस आगे क्या करेंगी आप अगर किसी तरह का ये नहीं? किसी तरह से हड़ताल पे ही रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। तो ये थी हमारे साथ किरण कुमारी और इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया कि सिर्फ स्लोगन बना देने से या मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अच्छे अच्छे शब्दों को जनता तक पहुंचाने से उनका भला नहीं होना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो जो विधि व्यवस्था चाहिए इन लोगों को नौकरी में, वो सब दिया जाए। विधि व्यवस्था बना करके आप उन सबको जो है कंप्लीट करने का काम करें। सिर्फ कह देने से संभव नहीं है। धन्यवाद।